जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। देखो, भगवान का दिया सब आशीष कोई काट नहीं सकता है। समझो, आज अपना स्वयं परख लो, आज स्वयं अपने आँखों से देख लो, अपने ज्ञान के चक्षु से स्वयं समझ लो। यदि यहाँ से जो मार्ग निकला है, यदि मैं उस मार्ग में चल जाऊंगा तो जरूर मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, इस शरीर का कल्याण करने के लिए मनुष्य कितना उपचार करता है, कितना प्रयत्न करता है, क्या क्या नहीं करता है।
लेकिन करता है, लेकिन विधि विधान से कुछ नहीं करता है। आज उसके पास विधि विधान किसी के पास नहीं है, मन माना धर्म है। समझो, जो हमारे ज्ञान से उपजा, मैंने उसको किया, तो ये क्या है? पुस्तक का ज्ञान। ये पुस्तक से ज्ञान से कर रहे हैं। पुस्तक के ज्ञान में लिखने में कोई कमियां भी हो जाती हैं, लेकिन बंधुओं, भक्ति करने से जो ज्ञान उपजता है उसका कोई काट नहीं कर सकता है। समझिए, देखो, जब वो रास्ता हम पकड़ते हैं तो रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत उपसर्ग सहना पड़ते हैं। जो तुमको मैंने इस गृहस्थ जीवन में जो मार्ग बताया है, वो मार्ग किसी के पास नहीं है, और कोई भी ज्ञानी पुरुष से नहीं कह सकता है, गृहस्थ से ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने पुस्तक का विचार किया है। पुस्तक में कई शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि जब धर्म का अहद आता है तो जुगनू के ऐसा प्रकाश रहता है। यदि हो सकता कि जुगनी के प्रकाश में कोई धर्म वाला जीव आ जाए तो जुगनू के प्रकाश में को बदल के उजाले भी कर सकता है। भगवान के रास्ते पर चलकर, क्योंकि आज ज्ञानी किसी के पास चले जाओ तो उनके पास में भगवान किसी के पास में है ही नहीं। मुझसे नाराज नहीं हो जाना भाई तुम लोग, मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा, लेकिन जो हो रहा है मैं उस सत्यता को कह रहा हूँ। कहने में निंदा में फर्क होता है। मैं इस भूमि पर किसी की निंदा करने नहीं आया, केवल मार्ग बताने आया हूँ। कि तुम गृहस्थ जीवन में ऐसे चल जाओगे तो यहीं से उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। समझो, इसलिए बंधुओं, आज के शुभ मुहूर्त से देख लो तुम, जो तुमने देखा है वो तुम्हारे पंडित ने देखा है। आप किसी ज्ञानी के द्वारा पता लगाना इस भरत क्षेत्र पर ऐसा मिला है। मैं एक जगह की बात नहीं कर तो पूरे भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। कहीं भी कितना भी धर्म किया होगा, धर्म हुआ होगा, लेकिन ऐसा शुभ दिन, शुभ समय, शुभ देखने को मिल जाए तो मान जाऊंगा आपकी बात। ये मैंने नहीं किया है, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने स्वयं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने स्वयं अपना त्याग किया है। त्याग के समय अपने समय को नहीं देखा, अपनी भूख को नहीं देखा। कैसी सरल मात्रा रही तुम्हारी, कैसे भाव रहे तुम्हारे। समझो, जैसे नन्हे नन्हे बालक के भाव होते हैं जिनके अंदर कोई विकार नहीं,
जब बंधु हमारा 1 घंटे में बेकार नहीं आया, और 1 घंटे के बेकार में इतना समूह हो सकता है, तो अपने जीवन के अंदर का बेकार क्यों ना त्याग दें हम। जब बंधु तुम बेकार त्याग दोगे तो फिर क्या कहना, फिर क्या नहीं कहना है। तो सुबह सुबह तुम्हारा, जब तक तुम्हारे घर से अशुद्धियाँ नहीं जाएंगी, जब तक तुम्हारे घर से मान, अहंकार, स्वाभिमान, कपट, छल, झूठ, मायाचारी ये नहीं जाएंगे। समझो, जब अपक्ष जाएगा तभी भगेंगे सब। समझो, महिलाएं को अपना बच्चा देखना है, बच्चे पे मोह नहीं करना है, प्यार करना है। नहीं, अपने बच्चे को प्यार करेंगे, हम अपक्ष के पास नहीं जाने देंगे। ये दिमाग में बात नहीं ले आना है तो मेरे पति ने तो अभी तक खाया। इस समय का प्रकोप है, समय की मजबूरी है कि ऐसा स्थान मिल गया जिससे मैंने, हमारे पति ने अपक्ष का त्याग कर दिया। अब पूरी घर से झाड़ू लगाना है, तो अब बच्चों को भी उसी तरह बनाना है। जब पति अब बन गया तो बच्चे जब छोटेपन से अपक्ष का त्याग करके चलेंगे तो तुम्हारे पति से तुमसे उत्तम बन जाएंगे। समझो, उत्तम पात्र बन जाएंगे। तुमने आपत्ति का भोग कर लिया है, लेकिन मेरी संतान आपत्ति का भोग नहीं करेगी। फिर आज तुम्हारे बच्चे तुमसे क्रोध में अशब्द बोल देते हैं, जब उस मार्ग पर चलेंगे तो बच्चे माँ से माँ कहेंगे, पिता से पिता कहेंगे, भाई से भाई कहेंगे, मर्यादा रखेंगे। बंधु देखो, यदि जो आज यहाँ हुआ है, यदि और कहीं होगा तो टीवी पे प्रशासन हो जाता। जैसे कितने ज्ञानी, कितने विद्वान और कितने पूंजीपत मनुष्य लग जाते, वक़्त कितने दिन उसी को दिखाते रहते। समझो, लेकिन धर्म दिखावा नहीं होता है, धर्म दिखावे में नहीं आता है। जैसे कोई 10 पास कर लेता है तो उसकी, जैसे बच्चे की शादी करते हैं ना तो पैठाई निकालते हो, जैसे वो 10 पास करने पे उसकी पैठाई निकलती है। हाँ, तुम बच्चे की शादी करते हो और वे 10 उपास से शादी करते हैं। गांव भर देखता है, शहर देखता है, हैं 10 दिन उपवास किया, हाँ बहुत हिम्मत लगाई, 10 दिन उपवास कर। घर घर में चर्चा, खाने में, पीने में, सोने में वही चर्चा मिलेगी। समझो, बंधु, यदि मूर्ति पर पानी का झलकाव आता है, वो अशुभ समझा जाता है। लेकिन मनुष्य अशुभ को कितने प्रचार करते हैं। समझिए, देखिए देखिए
कितना असह्य हो रहा, मूर्ति से पानी गिर रहा है, समझो। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ बहुत असह्य है, सत्य में असह्य है। समझो, असह्य नहीं, ये आपत्ति का समय नजर आता है, आपत्ति का समय नजर आता है। बंधुओं, जैसे तुम्हारे भगवान थे, शांत बैठे रहते, कछु हो जाए ना कोई मतलब नहीं, और जैसी तुम्हें कछु फर्क नहीं पड़ता। सोचो, मैंने तुमने आंखों से देख लिया, तुम्हारे दिमाग ही में नहीं कही कछु बात है ना, उस शायद भी नहीं तनक हुए तो समझो। तुमने बैठ के जरा भी चर्चा नहीं कर ली। भगवान का भाई मोटिवेशन आदमी है? समझो, भगवान जैसी मुद्रा में होते हैं, तुमने उस मुद्रा को अपने शांत रूप से देखकर अपने अंदर समा लिया। इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, अपने आप झलकता है। कहने से क्या होता, निंदा हो सकती है। इसलिए धर्म छिपा कर रखा जाता है। समझो, धर्म दिखाने में नहीं होता, लेकिन तुम अपनी मजबूती पकड़ो कि सत्य में ऐसा है, इतनी शुद्धि